Dear students, today we will discuss the Neolithic period. इससे पहले हमने पैलियोलिथिक पीरियड को कंप्लीट किया जिसका मतलब था पुराने पत्थर का ज़माना. नाउ इज़ न्यूलिथिक पीरियड. न्यूलिथिक पीरियड से मुराद है नए पत्थर का ज़माना. ये ज़माना 8000 BC से शुरू हुआ. ये वो वक्त था जब दुनिया में बर्फ़ पिघलने से बहुत सी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही थी और बर्फ़ की लाइन सिकुड़ कर आज वाली हदूद पर पहुँच गई थी. बर्फ़ पिघलने से समंदरों की सतह ऊंची हो गई थी और पानी की सतह बुलंद होने की वजह से इंग्लिस्तान और यूरोप के दरमियान समंदर बहने लगा और हिस्पानिया और अफ्रीका के दरमियान समंदर आ गया. और बर्फ़ पिघलने के बाद इन जगहों पर घने जंगलात उग गए जहाँ पर पहले बर्फ़ थी, जिसकी बिना पर इंसानी गिरोहों की नकल मकानी में फ़र्क आ गया. इंसान जिन जानवरों का शिकार करके पेट भरता था या तो ख़त्म हो गए या शुमाल की तरफ चले गए, नई चरागाहों में चले गए. और इंसान इन जानवरों के पीछे शुमाल के ठंडे इलाकों में चले गए, जबकि बाकी इंसानों को जंगल के छोटे जानवरों पर इंहिसार करना पड़ा. इंसानों के कुछ गिरोहों ने इन बदलते हुए हालात की खातिर ख़ुद को भी कामयाबी से बदला कि वो अगर पानी के किनारे रहें तो वो बआसानी पानी और ज़मीन दोनों के जानवरों का शिकार कर सकते हैं. इस दौर में इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आईं जो कि पैलियोलिथिक दौर में मौजूद नहीं थे. यानी उसने कश्ती और चप्पू बनाने शुरू कर दिए. उसने पत्थर और हड्डी को काट कर मछली पकड़ने का कांटा बनाया. उसने छोटे छोटे तेज़ औज़ार बनाने शुरू कर दिए, वो औज़ार जो दोनों तरफ से तेज़ होते थे, जिन्हें नोकदार पत्थर यानी माइक्रोलिथ पत्थर कहते हैं. इस दौर के इंसान में इसने काश्तकारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि पैलियोलिथिक दौर में जब मर्द शिकार पर चले जाते थे, औरतों ने जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करनी शुरू की, पौधों का बगौर मुशाहिदा करना शुरू कर दिया और इंसानों ने इस दौर में अपने मुशाहिदात और मालूमात को इस्तेमाल करते हुए खेती बाड़ी शुरू की. और खेती बाड़ी करने के बाद उसने तिजारत शुरू की, क्योंकि जब उसने वाफिर मिकदार में अनाज उगा लिया तो उस अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो अनाज था तो उसने इसको जमा किया और उसके साथ उसने तिजारत शुरू की. यानी इंसान की ज़िंदगी में अब ग्रेजुअली चेंज आ गया, क्योंकि पहले तो इंसान गारों में रहता था, बहुत शदीद सर्दी थी, लेकिन अब शदीद ठंड की बिना पर उसको गारों में छुपने की ज़रूरत नहीं थी. उसने गारों से बाहर निकलकर एक काश्तकार की रूप में जो है वो ज़िंदगी गुजारनी शुरू की और उसकी समाजी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ. और समाजी ज़िंदगी के आगाज़ की वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आईं. उसने तिजारत शुरू की और तिजारत की वजह से जब लेन देन हुआ तो लड़ाई झगड़े भी शुरू हुए, जिसके नतीजे में जंग भी हुई. उसने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, कपड़ा बुनना शुरू कर दिया, बर्तन बनाने शुरू कर दिए और अपने रहने के लिए मकान बनाने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में पहले उसने गांव बनाए, फिर कस्बे, फिर शहर और फिर एक मुल्क का आगाज़ हुआ. यानी इस तरह न्यूलिथिक के दौर में इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार चेंजेस की और एक बाशऊर इंसान के तौर पर अपने आप को मनवाना शुरू किया. ये आप अपने पेज नंबर 76, 77 और 78, 79 पेजेस पे न्यूलिथिक के इंट्रोडक्शन के बारे में लाइंस जो हैं आप उसको डिस्कस कीजिए, पढ़िए और अपनी कॉपी पर एक इंट्रोडक्शन उसका तैयार कीजिए न्यूलिथिक पीरियड का. आज हम न्यूलिथिक पीरियड के इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम न्यूलिथिक का आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे. अभी जैसे कि हमने बात की कि न्यूलिथिक दौर के इंसान ने घर बना के रहना शुरू किए, तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि उसने गारों के अलावा पैलियोलिथिक दौर में तो वो गारों में रहता था इंसान, उसके पास घर बनाने के लिए इस तरह से नहीं उसने सोचा था, लेकिन अब उसने कुछ तामीरात करनी शुरू कर दी थी. यही वजह है कि हम अपनी सिविलाइजेशन में पहले आर्किटेक्चर पढ़ेंगे. पैलियोलिथिक दौर में हमने पैलियोलिथिक पेंटिंग पढ़ी थी, स्कल्पचर पढ़े थे, आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा था. जबकि न्यूलिथिक दौर में हम आर्किटेक्चर से स्टार्ट करेंगे कि न्यूलिथिक के दौर ने किस किस्म के आर्किटेक्चर का आगाज़ किया. न्यूलिथिक के दौर में इंसान ने छोटी मोटी तामीरात तो बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन बाकायदा तामीरात का आगाज़ उसने कुछ देर बाद किया. अभी हम इसके डिस्कस करेंगे कि वो तामीरात जो उसने रहने के अलावा कुछ और तामीरात जो बनाई थी
وہ کیا تھیں؟ نیولتھک دور سے پہلے انسان نے پہلے تو جھونپڑیاں بنائی تھیں جن وہ شکار کے دوران عارضی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا تھا۔ جب انسان نے میدانی علاقوں میں رہائش اختیار کی تو سرکنڈے اور لکڑی کی بنی ہوئی کچی پکڑی جھونپڑیاں، جس کے آج آثار بھی نہیں، اس کے رہنے کے کام آئی۔ رہائش کے لیے یہ تعمیرات تو انسانی ضرورت تھی، لیکن بغیر ضرورت کے صرف تاثرات کے زیر اثر یادگار کے طور پر بھی انسان نے کچھ فن تعمیر بنایا، جس میں سے ایک فن تعمیر ہے مینہر۔ جب انسانی معاشرہ ترقی کرتا گیا اور لالچ اور دشمنیاں بڑھ گئیں، انسان نے زیادہ سے زیادہ زمینیں حاصل کرنے کے لیے جنگیں لڑیں۔ ان جنگوں میں جب ایک انسانی گروہ دوسرے انسانی گروہ پر فتح حاصل کر لیتا تو اس فتح کی یادگار کے طور پہ زمین میں ستون گاڑ دیتا۔ یہ ستون آج بھی موجود ہیں اور ان بڑے پتھروں کو مینہر کہا جاتا ہے۔ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں مینہر۔ یہ مینہر جو ان کا خیال ہے کہ مردہ لوگوں کو روحوں سے رابطہ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ سب سے بڑا مینہر ہمیں فرانس کے علاقے بریٹنی سے ملا ہے۔ یہ مینہر 65 فٹ اونچا ہے۔ اس مینہر کا وزن 342 ٹن ہے۔ اب یہ ٹوٹ کے 5 حصوں میں بڑھ چکا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ مینہر جیسا پتھر فرانس میں کہیں نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ ہمیں بریٹنی سے ملنے، یہ بعد میں میزولیتھک دور میں مینہر کے اوپر کارونگ بنائی جانے لگی تھی جو ایک طرح سے سٹائلائز تھی۔ یہ بت کی شکل میں بنے ہوئے مینہر فرانس میں خاصی تعداد میں پائے گئے ہیں۔ بریٹنی میں واقع چند غاروں میں اس طرح کے مینہر بنے ہوئے ہیں جس پر عورت کی شکل میں ریلیف بنی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے اور جسم کے درمیان موتیوں کے ہار کی لڑیاں بنا کر انہیں الگ دکھایا گیا ہے۔ اس میں زیادہ تفصیل تو ہموار سطح پر لائن کھرچ کر بنائی گئی ہے، اور یہ تھے ہمارا مینہر جو اس دور میں بنایا گیا ہے۔ ہم مزید بھی آرکیٹیکچر ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی آج کے لیے تھوڑا سا ہی ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ پہلے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، دین پھر آگے ہم ڈولمن سٹارٹ کریں گے مزید ان کا آرکیٹیکچر۔